हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हमारा टॉपिक है कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर। ऐसे कौन कौन से कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर जो कि अपन पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 है, उसे कंटिन्यू करते हैं। कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि जो कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट इज बिहेवियर डिसऑर्डर, व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियर डिसऑर्डर एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग पहले पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्या बिहेवियर डिसऑर्डर किसे कहते हैं, इसके अलावा कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर होने के जो रीज़न है, कॉजेज है, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, वो सारा हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। फिर इनके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो पर्टिकुलर एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है, मोस्टली हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीडियाट्रिक के अंदर, कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा विदाउट स्किप किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। जो कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर है मोस्टली हम लोगों ने उन्हें जो कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर है उनको 9 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। 9 टाइप्स में कौन कौन सा है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारे फीडिंग प्रॉब्लम। कौन सा है? फीडिंग प्रॉब्लम। अब बच्चों के अंदर फीडिंग की कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फीडिंग प्रॉब्लम, देन आता है हैबिट प्रॉब्लम। हैबिट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर आता है स्पीच प्रॉब्लम। कौन सा है? स्पीच प्रॉब्लम, यानी बोलने से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के अंदर, वो हम लोग यहाँ इस क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे। देन आता है स्लीप प्रॉब्लम। स्लीप प्रॉब्लम, सोने से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों के अंदर, वो आएगा इसके अंदर स्लीप प्रॉब्लम। देन आता है इसके बाद एजुकेशनल प्रॉब्लम। एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है वो हम लोग यहाँ इस क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे। देन आता है इसके बाद एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन आता है इसके बाद इमोशनल प्रॉब्लम्स। इमोशनल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन आता है 8th एंटी सोशल प्रॉब्लम। एंटी सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है वो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आता है लास्ट है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी सेक्सुअल प्रॉब्लम वो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब लेते हैं एक एक को करके। फीडिंग प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है? फीडिंग प्रॉब्लम में हो सकती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो कि हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये है इम्पोर्टेंट। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है इसे हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। देन आता है फूड रिफ्यूजल। फूड रिफ्यूजल, फूड के लिए मना करना, वो हम लोग इसके अंदर लेते हैं फूड रिफ्यूजल। देन आता है ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना, जो कि ओबेसिटी को लीड कर सकता है। देन पाइका। पाइका भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। देन आती है वोमिटिंग। वोमिटिंग, ये सब डिसऑर्डर किसके अंदर आते हैं? फूड प्रॉब्लम के अंदर, जो कि अपन पीडियाट्रिक के अंदर बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर डिस्कस करते हैं। देन आता है इसके बाद हैबिट प्रॉब्लम। हैबिट प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है? ठीक है, सबसे पहले आता है एन्यूरेसिस, ये भी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर देन आता है एनकोप्रेसिस। एनकोप्रेसिस को भी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। देन आता है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग भी बिहेवियर हैबिट प्रॉब्लम के अंदर आता है। देन थंब सकिंग, टिक्स। टिक्स को भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, इसे भी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेल बाइटिंग नाखून चबाना, थंब सकिंग जो अंगूठा है उसे चूसना बच्चे के द्वारा, टिक्स और ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। जो ये स्टार लगा रहा हूँ मैं, इन्हें हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन आता है स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोलने से प्रॉब्लम। सबसे पहले आती है स्टोटरिंग। स्टोटरिंग, देन क्लटरिंग। स्टोटरिंग, क्लटरिंग, डिलेड स्पीच और डिसलेलिया। ठीक है, कौन कौन सी है? स्टोटरिंग STUTTERING, स्टोटरिंग, क्लटरिंग CLUTTRING, क्लटरिंग, डिलेड स्पीच एंड डिसलेलिया, ये हमारे आता है स्पीच प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, अब आता है इसके बाद स्लीप प्रॉब्लम। स्लीप से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, नाइटमेयर्स, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया। इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया को, इन दोनों में से इंसोम्निया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अलग से क्वेश्चन, तो इंसोम्निया को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। इसके अलावा स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, नाइटमेयर्स और हाइपरसोम्निया किसके अंदर आता है? स्लीप प्रॉब्लम, जो कि कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब आता है इसके बाद एजुकेशनल प्रॉब्लम। एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? स्कूल फोबिया, स्कूल से डर लगना, स्कूल से एब्सेंट हो जाना, स्कूल एब्सेंटिज्म, ट्रेंसी फ्रॉम द स्कूल।
truancy फ्रॉम द स्कूल। इसके अलावा आता है HADT, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। HADT की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर एक्टिव डेफिशिएंट डिजीज। क्या फुल फॉर्म होती है HADT की? हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर या डिजीज। हाइपर H मीन्स हाइपर एक्टिव, F मीन्स अटेंशन, D मीन्स डेफिशिएंट, D मीन्स डिजीज। ये फुल फॉर्म होती है। ये भी अलग से क्वेश्चन आता है HADT क्या होता है, तो इसे भी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है? डिसओबीडियंस हो सकता है, मिसकंडक्ट हो सकता है, इसके अलावा टेम्पर टेंट्रम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पर टेंट्रम, इसे भी हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी ध्यान रखना, जो ये मैं स्टार लगा रहा हूँ इन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। देन आता है इमोशनल प्रॉब्लम। इमोशनल प्रॉब्लम में आ गया जेलसी हो गया, फियर हो गया, एंजाइटी हो गया और नेगेटिविज्म हो गया। ये किसके अंदर आता है? इमोशनल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो कि कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर हम लोग इसे इंक्लूड करते हैं। जेलसी, फियर, एंजाइटी एंड नेगेटिविज्म। ओके, नाउ वी विल गो फर्दर। एंटी सोशल प्रॉब्लम। एंटी सोशल प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिटेल के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो कि एंटी सोशल प्रॉब्लम होती है। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज और ड्रग एडिक्ट। सब्सटेंस है इसका अब्यूज करना और डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना और ड्रग एडिक्ट होना, इसे हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। नाउ आता है इसके बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम। सेक्सुअल प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले आता है हाइपर सेक्सुअलिटी। क्या है? हाइपर सेक्सुअलिटी। देन आता है होमोसेक्सुअलिटी। देन आता है सेक्सुअल असॉल्ट। 3 डिजीज अपन लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल प्रॉब्लम, हाइपर सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, देन सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो ये है अपना क्लासिफिकेशन कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर का। कौन कौन से कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं, जैसे फीडिंग प्रॉब्लम में कौन कौन सी डिजीज आती है, हैबिट प्रॉब्लम में कौन सी आती है, स्पीच प्रॉब्लम में कौन सी आती है, स्लीप प्रॉब्लम में, एजुकेशनल प्रॉब्लम, एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, एंटी सोशल प्रॉब्लम और लास्ट है सेक्सुअल प्रॉब्लम। ओके, जो भी इनमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, पाइका, एनुरेसिस, एनकोप्रेसिस, टिक्स और बैथ होल्डिंग स्पेल, इंसोम्निया, HADT, टेम्पर टेंट्रम, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर हम लोग एक एक जो डिजीज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्लास को ओवर यहीं करते हैं। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने फ्रेंड्स के अंदर, क्लासमेट्स के अंदर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासेस ले सके और पीडियाट्रिक को अच्छे नंबरों के साथ पास कर सके। और जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप से आप ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है और क्लासेस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो पर्टिकुलर डिजीज है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।